हेलो एवरीवन, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो आज जो मैं सीरीज कराने जा रही हूँ 500 का सीरीज़ है और इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी आदिकाल और भक्तिकाल के जो मैंने वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर से देखें, क्योंकि अभी जो झारखंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, और उसका 14-15 डेट भी कंफर्म कर दिया गया है। तो जो आपका अगर हिंदी सब्जेक्ट, अगर जो सेकेंड पेपर आपका अगर हिंदी है, तो उसमें काफ़ी वो हेल्प करेगी। और मैं अगला वीडियो मैंने भक्तिकाल तक बनाई हुई है ऑलरेडी, और रीतिकाल पे मैं लेकर वीडियो जल्द ही प्रस्तुत होंगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो अभी जो मैं कराने वाली हूँ ये 500 का सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें मैंने कुल 50 क्वेश्चन पहले करा चुका है और आज मैं 50 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, टोटल 100 का। और आगे जो इसका कंटिन्यू वीडियो मैं लेकर आऊँगी। टोटल 500 का एमसीक्यू है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हिंदी साहित्य पर बेस्ड है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछी ही जाएगी, तो आप इसे ज़रूर से करें, ठीक है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 तक मैंने क्वेश्चन करा चुका था और यहाँ से मैं 51 क्वेश्चन पे चलती हूँ। तो कवि कालिदास का क्या है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, ठीक है। आगे देखते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है, तो वो है मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था, तो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया था। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, तो महाकाव्य है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए थे, तो परिचय सबसे पहले मिश्रबंधु ने दिया था। किस काल को स्वर्ण काल कहा है, तो भक्ति काल को, और किसने कहा है, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने, ठीक है। आगे देखते हैं, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया था, तो वो जयशंकर प्रसाद थे, और उनकी नाटकों में आप ज़्यादातर संवाद शैली का प्रयोग देख सकते हैं। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है, तो भारत में, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, तो वो वीर रस के कवि माने जाते थे। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो वो उनकी रचना उर्वशी, जो कि 1961 की है, ठीक है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, तो वो है बिहारी दास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है, तो वो सुमन राजे ने लिखा है। आगे देखते हैं, रीति काल को अंधकार काल किसने किया था, तो वो त्रिलोचन है। मेरे रीति काल पर मैंने वीडियो डाला था, पर वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, तो मैं फिर से वो वीडियो ज़रूर से डालूँगी, जो उस पर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट और उसकी जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ और विद्वानों का राय, प्रमुख रचनाएं और प्रमुख रचनाकार जो रहे हैं, वो सारे मैं रीतिकाल के एक वीडियो में ही एक साथ अपलोड करूँगी, जो आपको काफ़ी मदद मिलेगी उससे। अगला क्वेश्चन है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, जो पंक्ति है वो घनानंद का है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, रचयिता कौन है, तो वो मैथिली शरण गुप्त कहे हैं। वापसी किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की है, और ये उषा प्रियंवदा की है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक जो हैं वो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी, तो मैथिली थी, तो मैंने करा चुका है। विद्यापति के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं भक्ति काल के अंदर, तो आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें। भक्ति काल के निर्गुण और सगुण जो मैंने 2 पार्टियों में उसका निर्धारण किया था, वीडियो बनाया है 2 पार्टों में, तो आप उसे ज़रूर से देखें।
वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो वो चंद्रवरदाई हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन थे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो वो अज्ञे जी हैं। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त, और ये आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम था? तो वो बंग महिला। शेष कादंबरी के रचयिता अलका सरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका रही है? तो कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की 1935 की रचना रही है और जो कि आपके एनटीए के सिलेबस में लगी हुई है। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषा। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन थी? तो संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा थी? तो वो अनुच्छेद 343 के भाग 1 में। ठीक है। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन थे? तो वो सुदामा पांडे धूमिल, जो कि धूमिल उनका उपनाम भी है। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र सूरदास था? तो वो रंगभूमि उपन्यास के पात्र थे। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ये भी आपके सिलेबस में लगी हुई है। ठीक है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो मैथिली शरण गुप्त है और ये जो पंक्ति है वो यशोधरा काव्य की है ठीक है, खंड काव्य है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा था? तो वो राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं या बिहारी के विवाद को जन्म दिया था? तो मिश्र बंधु, जो कि उनका एक ग्रंथ था हिंदी नवरत्न, जो कि 1909 ईस्वी में रचित है। सिद्धों ने किस भाषा की शैली में रचनाएं की थी? तो वो थी संध्या भाषा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल का समय क्या माना है? तो 750 से 1000 तक। ठीक है। गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कमलेश्वर हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो कबीरदास थे। ठीक है। आगे देख लेते हैं। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? वो थे सुमित्रानंदन पंत, जो कि छायावादी के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माने जाते हैं। 1968 की ये 68 में उन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अवधि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? तो ये कौशली को अवधि के नाम से भी जाना जाता है। स्नेह लीला के रचनाकार कौन है? तो ये विष्णुदास हैं। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या थी? तो देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी थी। सुंदर परम किशोर बैच कर्म चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल, तो ये पंक्ति जो है ये सूरदास की है। आदिकाल साहित्य का प्रमुख रस वीर था। मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना गया है? तो अज्ञे को। सुहाग के निपुण के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। तो आज मैंने टोटल 50 क्वेश्चन आपको करवाया, तो ये कंटिन्यू रखूँगी क्योंकि ये हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वहीं से मैंने क्वेश्चन को लिया हुआ है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर से देखें, क्योंकि झारखंड जो सीजीएल अक्टूबर में होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और यूजीसी नेट दिसंबर के लिए और पीजीटी टीजीटी जितने भी एग्ज़ाम है हिंदी क्षेत्र से ये क्वेश्चन जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ज़रूर से देखें। और जो मैं वीडियो आदिकाल से और भक्ति काल से जो मैंने वीडियो डाला है वो भी आप ज़रूर से देखें। और अगर आप मेरे चैनल से बन रहे हैं या नए हैं, तो अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला वीडियो में जल्द लेकर प्रस्तुत होती हूँ। ओके।